इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत भारती स्कूल ढालपुर कुल्लू, जिसने जीता है पिछले 50 वर्षों से छात्रों का भरोसा। स्मार्ट मोबाइल जोन शांगरी कॉम्प्लेक्स कुल्लू, जो है स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ग्लोबल विलेज स्कूल हुरला, यहाँ शिक्षा के साथ साथ आप सीख सकते हैं और भी बहुत कुछ। नारायणा अकेडमी कुल्लू, जहाँ होता है आपके भविष्य का बेहतरीन निर्माण। तमन्ना फैशन, आपके फैशन का सच्चा साथी। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। नमस्कार, मैं हूं अनुरंजनी गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। आखिर क्यों मनाया जाता है पीपल मेला? पीपल मेला, पीपल जातर, रायरी जाच, बसंत उत्सव या स्प्रिंग फेस्टिवल के नाम से जाना जाने वाला यह मेला आखिर कब से मनाया जाता है और क्यों? आइए आज आपको इसकी जानकारी देते हैं। पीपल मेले को आखिर पीपल जातर क्यों कहा जाता है? पुराने जमाने में राजा पीपल के पेड़ के नीचे एक चबूतरा लगाकर लोगों का दुख दर्द सुना करते थे और उसका निवारण भी किया करते थे। इसके पीछे का भी एक किस्सा सुनने को मिलता है कि एक दिन रानी राजा को कहती है कि तुम्हारी जनता किस हाल में रहती है, क्या आपने कभी उनका कुशल क्षेम पूछा? राजा को रानी की बात में सत्यता लगी और राजा ने ढालपुर के एक छोर में पीपल के पेड़ के नीचे एक चबूतरे का निर्माण करवाया और जनता से को संदेश दिया कि अपनी समस्याओं को 14 वैसाख के दिन पीपल के पेड़ के नीचे लगने वाली राजा के दरबार में व्यंग्य व लोक नृत्य के माध्यम से राजा के सामने रख सकते हैं। उसी दिन से हर साल प्रजा की समस्याओं को सुनने के लिए राजा का दरबार वहां लगाया जाने लगा। इस दरबार में लोगों की समस्याओं का हल होने लगा, जो परंपरा आज भी जीवित है। आज भी देवता गौहरी जी के गुर लोक नृत्य प्रस्तुत कर लोगों पर हो रहे अत्याचार व उनके आमजन के दुख दर्द का बखान करते हैं और बजंतरी व लोक गायक देवता के समक्ष दुख भरे गीत पेश करते हैं, जिससे वो अपनी समस्या देवता के समक्ष रखते हैं। इस मेले का आयोजन राजाओं द्वारा किया जाता था, इसलिए इसे रायरी जाच के नाम से भी जाना जाता है और धीरे धीरे इसका स्वरूप बदलता रहा है और वर्तमान में इसे बसंत उत्सव के नाम से जाना जाने लगा। इस मेले की शुरुआत 1660 ईस्वी से हुई थी। उस समय इस मेले को पीपल के पेड़ के नीचे मनाया जाता था। पीपल का पेड़ तो अपना आज नहीं है, लेकिन यह मेला बिना बाधा के चलता रहा। शुरुआत में इस मेले में 1 दर्जन से अधिक देवी देवता शामिल हुआ करते थे, लेकिन 1960 से 1970 के दशक में मुजारा एक्ट से यह मेला खतरे में पड़ गया था, क्योंकि कुल्लू की अधिकांश जमीन देवी देवताओं के नाम हुआ करती थी। मुजारा एक्ट आने से देवी देवताओं को आर्थिक संकट से जूझना पड़ा और उन्होंने मेले में आना बंद कर दिया। लेकिन यह मेला देवता गौहरी की अगुवाई में लगातार बिना बाधा के चलता रहा। पहले यह मेला केवल दुख दर्द सुनने के लिए लगाया जाता था और बाद में लोग यहाँ अपने पशुओं को बेचने या खरीदने या फिर कृषि में काम आने वाले औजारों को खरीदने के उद्देश्य से इस मेले में भाग लेते थे। लेकिन धीरे धीरे इस मेले ने पूर्ण रूप से व्यापारिक मेले का रूप ले लिया। कुछ लोगों का मानना है कि यह मेला देवता बिजली महादेव जी के 18 बिरशुओं में से एक बिरशु मेला भी है, इसलिए इसे कुछ लोग बिरशु मेले के नाम से भी मानते हैं। इतिहास के पन्नों में नजर डालें तो पीपल का पेड़ तो अपनी जिंदगी का पड़ाव पूरा कर अपना अस्तित्व खो गया है, लेकिन उसकी छांव में लगने वाले राज दरबार की याद में यहाँ जातर उत्सव आज भी मनाया जाता है। जब भी जातर का आयोजन होता है तब पीपल के उस पेड़ की याद आती है जहाँ राजा का दरबार सजा करता था, प्रजा अपना दुखड़ा सुनाया करती थी। अब पीपल जातर सिर्फ आधुनिक व्यापार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सिमट कर रह गया है। ऐतिहासिक मैदान ढालपुर में 3 दिनों तक चलने वाला पीपल जातर मेला अब स्वरूप ही बदल कर रह गया है। राजा महाराजाओं के काल में 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ पीपल जातर ऐतिहासिकता को समेटे हुए तो है, लेकिन धीरे धीरे इसका स्वरूप जरूर बदलता गया। इस जातर को शुरू होने के पीछे एक राजनीतिक किस्सा भी सुनने को मिलता है।
बात 18वीं शताब्दी की शुरुआती दौर की है। कहा जाता है कि ऐतिहासिक ढालपुर मैदान 272 बीघे का एक प्लॉट हुआ करता था। यह प्लॉट ढालचंद नामक राणा का था, जिसके अधीन लग घाटी सहित ढालपुर क्षेत्र हुआ करता था। उसकी राजधानी ढालपुर हुआ करती थी, जबकि दूसरी तरफ सुल्तानपुर सुल्तान चंद के अधीन थी और उसकी राजधानी सुल्तानपुर थी। जबकि कुल्लू के राजा मानसिंह की राजधानी उस समय नगर में थी। इसी बीच राजा मानसिंह ने राणा ढालचंद और राजा सुल्तान चंद के साथ युद्ध शुरू कर दिया और देवता गौहरी से विजय प्राप्ति की मन्नत मांगी और वादा किया कि युद्ध में विजय पाने के पश्चात वह देवता गौहरी के दर्शन को आएंगे। राजा ने सुल्तान चंद और ढालचंद की रियासत पर जीत दर्ज कर सुल्तानपुर और ढालपुर को कुल्लू के राजा ने अपने अधीन कर लिया, लेकिन वह युद्ध करते करते मंडी की तरफ निकल गया और अपनी मन्नत को भूल गया। कहा जाता है कि इसके पश्चात राजा मान सिंह दोनों आंखों से अंधे हो गए थे। इसके बाद राजा ने देवता से माफी मांगी और प्रतिदिन भोजन से पहले देवता गौहरी के दर्शन का प्रण लिया और साथ ही पीपल मेला लगातार आयोजित करने का फैसला भी लिया। समय बीतता गया और पीपल का पेड़ उखड़कर नष्ट हो गया, लेकिन जातर बिना विघ्न के चलता रहा और आज भी निरंतर इसका निर्वहन किया जा रहा है। लेकिन भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1975 में राजनेता, कवि, साहित्यकार स्वर्गीय लालचंद प्रार्थी के आग्रह पर पर्यटन सीजन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने इसे बसंतोत्सव का नाम दिया। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत भारती स्कूल ढालपुर कुल्लू, जिसने जीता है पिछले 50 वर्षों से छात्रों का भरोसा। स्मार्ट मोबाइल जोन शांगरी कॉम्प्लेक्स कुल्लू, जो है स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ग्लोबल विलेज स्कूल हुरला, यहाँ शिक्षा के साथ साथ आप सीख सकते हैं और भी बहुत कुछ। नारायणा अकेडमी कुल्लू, जहां होता है आपके भविष्य का बेहतरीन निर्माण। तमन्ना फैशन, आपके फैशन का सच्चा साथी। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। In a world with infinite choices, take the chance to be yourself. Because we are what we choose to be. When a place provides us with opportunities to explore the world around, it also introduces you to people who turn into friends, teachers, and mentors. There is no better place to be than to be at school.